वो जो मूर्ति बनी थी एक सैंपल के रूप में बनी थी कि देखें कैसा, आज तक उससे कोई मूर्ति नहीं बनी और वो भी अलौकिक ढंग से प्राप्त हुई है। मैं अक्सर का शौच के लिए जा रहा था बिजोलिया में, जाते जाते एक इतना 2 फुट का पत्थर था और मुझे दिखा नहीं, मेरे पैर का ठिब्बा उस पत्थर को लग गया और पैर में लग गया तो मुझे थोड़ा सा विकल्प आ गया कि देखो मेरा उपयोग कहाँ था। मुझे इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखा और मुझे पैर में थोड़ा सा चोट आई। चोट आता, ब्लड वगैरह कुछ नहीं आया, थोड़ा लगा। तो साथ में बच्चे चल रहे थे, उन्होंने तुरंत उस पत्थर को उठा करके और ऐसा फेंकने लगे। मेरे मन में भाव आया और मैं नीचे देख के चल रहा हूँ। अक्सर है चलते समय मेरी गर्दन, मैं नीचे देख के चल रहा हूँ और इतना बड़ा पत्थर मुझे नहीं दिखा और पैर से टकराया है। तो बच्चों ने फेंकना चाहा, मैंने कहा नहीं नहीं बच्चों फेंको मत, कोई संकेत है, इसको मेरे कमरे में रख के आओ। और कमरे में रख करके आए वो, और मैं उस पत्थर को यही कहता कि हे पत्थर तेरी मनसा क्या है, तू मेरे पैर से क्यों टकराया। और मुझे तो मैं नीचे देख के चल रहा था और मैंने उस पत्थर को 3-4 दिन ध्यान किया, सामने रखा रहता था ऐसा। और जब भी मैं दर्शन करूं उसमें एक आकृति मुझे दिखती थी, पारसनाथ भगवान की आकृति दिखती थी। बस ध्यान करूं उसको देख रहा हूं और एक आकृति दिखती थी। एक दिन मैंने सामायिक से उठ करके जो आकृति मुझे दिखी उस आकृति को मैंने पेंसिल से बना दिया और शिल्पी से कहा जैसा हमने पेंसिल खींची है इसी आकार में आप इसको मूर्ति बना दो। उन्होंने कहा महाराज जी ऐसी मूर्ति बनती ही नहीं है, इस पत्थर में आज तक कभी मूर्ति नहीं बनी। हमने कहा बनाना शुरू करो, नहीं बनेगी देखी जाएगी। भारत में ऐसी आकृति कहीं नहीं मिलेगी। वो मात्र उसी में दिखती थी आकृति और वो मूर्ति ऐसी सैंपल बना, ऐसा सैंपल बना कि आज भारत में सबसे अच्छी और बड़ी मूर्ति मिलती है तो उसी पाषाण में मिलती है। मार्बल में आज अच्छी बड़ी मूर्तियां मिलना बंद हो गया और किसी में नहीं, मात्र एक पत्थर। तो वो पाषाण ये कहने वाला मैं, या भक्तों के पुण्य कहो कि आप इस पाषाण को छू के तो देखो, फिर देखो इसमें क्या चमत्कार होता है। तो वो एक सैंपल की मूर्ति थी और सैंपल में इसलिए रखा था उसको कि यह मूर्ति सैंपल में बने, इस क्षेत्र के लिए बड़े बाबा बैठेंगे। ये मूर्ति मात्र एक बात बड़े बाबा की मूर्ति को आकृति देने के लिए बनाई गई थी। तो अब सैंपल का माल तो सैंपल में रहेगा वकील साहब, मूल तो मूल ही रहेगा, क्योंकि वह क्षेत्र इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है। उस क्षेत्र की जो महिमा है वो बड़े विश्व के, आज विश्व के सबसे बड़ी पारसनाथ की मूर्ति पृथक रूप में है तो तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया में विद्यमान। 27 फुट पद्मासन पृथक पत्थर में। दूसरा, भगवान पारसनाथ का, किसी भी भगवान का आज तक ये पता नहीं है कि भगवान को केवल ज्ञान कहाँ हुआ। नाम आते ऑन द स्पॉट पता नहीं है। 24 तीर्थंकरों में एक भी तीर्थंकर का स्पॉट पता नहीं है कि कहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। मात्र पारसनाथ भगवान का स्पॉट पता है कि इस चट्टान पर पारसनाथ को बिजोलिया में केवल ज्ञान हुआ था। तो उस मूर्ति का अब आप बड़े भगवान की पूजा कीजिए, जितना इसमें अतिशय है उससे 100 गुना बड़ी मूर्ति में अतिशय है।